नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के 8वें और अति पावन स्वरूप की महागौरी की। नवरात्रि के इस पावन दिनों में मां के हर रूप की अपनी एक अनोखी कहानी है, लेकिन मां महागौरी की कथा हमें दिखाती है कि कैसे तपस्या और त्याग से व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी इच्छा को भी पूरा कर सकता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया तो उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने हजारों वर्ष तक सिर्फ हवा और पत्तों पर ही अपना जीवन बिताया। धूप, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना उनकी कठोर तपस्या जारी रखी। इस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया। वह पूरी तरह से काली पड़ गई थी। उनका गौरवशाली रंग पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। इस रूप में वह कौशिकी के नाम से जानी गई। जब भगवान शिव ने उनकी ये घोर तपस्या देखी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी पार्वती को उनकी तपस्या का फल देने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या की सराहना की और फिर अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उनके ऊपर डाला। जैसे ही गंगा जल उनके काले पड़े हुए शरीर से टकराया, एक चमत्कार हुआ। उनका शरीर गंगा के पवित्र जल से धुल गया और वह अपनी पुरानी रूप में वापस आ गई। उनका वर्ण दूध की तरह श्वेत और चमकीला हो गया। वह इतनी गौरवशाली और उज्जवल लग रही थी कि देवलोक भी उनकी सुंदरता से चकाचौंध हो गए। मां महागौरी अपने भक्तों के लिए प्रेम और शांति का प्रतीक है। वह बैल पर सवार होती है और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू होता है, जबकि बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं। उनका यह रूप हमें बताता है कि तपस्या से न केवल शारीरिक सौंदर्य वापस पाया जा सकता है, बल्कि मन की पवित्रता भी बढ़ती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्ची निष्ठा और कठोर परिश्रम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मां महागौरी की पूजा से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती। तो दोस्तों, ये थी मां गौरी की अद्भुत कथा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम नवरात्रि के अंतिम दिन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा की 9वीं और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री कौन है और उनकी पूजा का क्या महत्व है? ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ माँ दुर्गा के 9वें रूप में माँ सिद्धिदात्री से। तब तक के लिए जय माता दी।